नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन आल एग्जाम में। मित्रों, इस चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से यूपी पीएससी, लोअर आरओ आरओ यूपी ट्रिपल एससी तथा टीटीपीजीटी परीक्षा से संबंधित नोट्स, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन और पिछले कई सालों से हुए एग्जाम के साल पेपर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मित्रों, हमारे इस सॉल्व पेपर वीडियो नोट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में यूपीएसआई का जो एक विषय है मूल विधि, उस विषय में भारतीय दंड संहिता के एमसीक्यू के 30 क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में देखने के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान निम्नलिखित तिथि से प्रवृत्त हुए, मतलब लागू हुए। ऑप्शन है इसमें, देखिए ऑप्शन जो सही और टिक लगा हुआ है वो है 1 जनवरी 1962 में जो है इसके प्रावधान लागू हो गए। फिर है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन है, ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, बी ऐसा करने से मना कर देता है। इस मामले में ए दायित्वहीन होगा। ऑप्शन है किसी भी अपराध का दोषी नहीं है, बी को हत्या करने के लिए उकसाने का दोषी है, हत्या का दोषी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा आंसर बी को हत्या करने के उकसाने का दोषी है। फिर क्वेश्चन है, समान उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या क्या है। मतलब भारतीय दंड संहिता में जो है समान उद्देश्य को अग्रसर करने में कितने व्यक्ति की संख्या को बताया गया है। तो इसमें ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक, 4 व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की संख्या निश्चित नहीं है। तो इसमें मित्रों होगा 5 या 5 से अधिक, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन है, आ महिला महाविद्यालय के गेट पर खड़ा होकर अश्लील गाने गाता है, उसने कौन सा अपराध किया। पहला है हमला, दूसरा स्त्री की लज्जा भंग करना, आपराधिक अपिशाच, अश्लील कार्य। तो इसमें तो ऑप्शन होगा आपराधिक अपिशाच, ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में के अंतर्गत एक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के उपयोग में मृत्यु तक कारित कर सकता है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है और वह हमला इस प्रकार का हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर दे। आईपीसी में किस धारा में इसका प्रावधान बताया गया है। तो यह है, देखिए ऑप्शन दिया गया, धारा 97, धारा 100, धारा 103 और धारा 99। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, धारा 100। जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कार्य किए जाता है तब। ऑप्शन है केवल मुख्य अपराधी ही कृत्य के लिए उत्तरदायी है, केवल सक्रियकर्ता ही कृत्य के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं ही अपराध किया हो। फिर चौथा है इनमें से कोई उत्तरदायी नहीं है। तो इसमें आंसर होगा आंसर सी, प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं ही अपराध किया हो। फिर क्वेश्चन है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक किस अपराध में होता है। ऑप्शन है अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, सदोष अवरोध, उपहति, हमला। तो इसमें तो आंसर होगा आंसर ए, अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। एक शिशु अपराध कारित करने में सक्षम तब माना जाता है। ऑप्शन है जब वह 7 वर्ष से कम उम्र का होता है, जब वह 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम उम्र का होता है, वह 5 वर्ष से अधिक उम्र का होता है, वह 6 वर्ष से अधिक उम्र का होता है। तो इसमें आंसर होगा आंसर बी, वह 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र का होता है। क्वेश्चन है, विधि और तथ्य की भूल से संबंधित प्रश्न को तथ्य की भूल माना जाएगा, विधि की भूल माना जाएगा, अनभिज्ञता माना जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं होती। किसमें टिक लगा हुआ मित्रों, ये विधि की भूल माना जाएगा। जहाँ पर किसी भी मामले में विधि और तथ्य दोनों का मामला अगर संबंधित हो, दोनों मामले अगर हों,
तो उसमें विधि की उस मामले को विधि का मामला माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व है? ऑप्शन है स्वेच्छा, हेतु, आपराधिक मनस्थिति, इच्छा। तो इसमें मित्रों आंसर होगा सी, आपराधिक मनस्थिति। राजद्रोह का सार है, पहला है आशय, अभियुक्त के फायदे का लाभ, परिणाम, आशय परिणाम दोनों। तो मित्रों इसमें क्वेश्चन दिया गया राजद्रोह का सार है, तो इसमें आंसर होगा ए, आशय। निम्नलिखित में से कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व तो नहीं है? ऑप्शन है दूसरे की संपत्ति बेईमानी पूर्ण आशय से लेना, ये आवश्यक तत्व है। संपत्ति चल होनी चाहिए, ये भी आवश्यक तत्व है। संपत्ति किसी प्रकार की भी हो सकती है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि संपत्ति जो है चल प्रकार की होनी चाहिए, अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर ऑप्शन डी है संपत्ति दूसरे के कब्जे में होनी चाहिए। तो इसमें आंसर सी होगा कि संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये आवश्यक तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा सामान्यतः अपराध का तत्व है? ऑप्शन दिया है दुराशय, हेतु, चेष्टा, इच्छा। तो इसमें मित्रों आंसर होगा दुराशय। विधिक अर्थ में दुर्भावना होती है। ऑप्शन है बुरा मनोरथ, बिना उचित कारण के जानबूझ कर किया गया गलत कार्य, अनुचित प्रेरणा, मिथ्या कार्य। तो इसमें मित्रों आंसर होगा बुरा मनोरथ। जेड की जेब काटने के लिए ए ने जेड की जेब में हाथ डाला, ये मित्रों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे है। उसे कुछ नहीं मिला क्योंकि जेब खाली था। ए ने क्या अपराध किया? चोरी, चोरी का प्रयास, चोरी की तैयारी, कोई अपराध नहीं। तो एक व्यक्ति ने चोरी करने के आशय से दूसरे व्यक्ति के जेब में हाथ डाला, तो इसको माना जाएगा चोरी करने का प्रयास। एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जाकर जो एक देश में अपराध नहीं है, उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्र का क्षेत्राधिकार में कार्यक्रम किया गया, भारत के किसी स्थान में स्थित प्रथम वर्ग का न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें तो आंसर होगा भारत के किसी भी स्थान पर स्थित प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का अर्थ है, ऑप्शन ए है बुरा आशय तथा विभिन्न अपराधों को करने की हेतु बुरी योजना, दुराशय तथा अनुवर्तीकृत, आपराधिक कृत्य को करने हेतु कई व्यक्तियों का अभिप्रेरण, एक अपराध को करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्ववर्ती मिलन। तो इसमें तो आंसर होगा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय, एक अपराध को करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्ववर्ती मिलन। षड्यंत्र के अपराध में कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 3 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। इसमें मित्रों होगा कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। डकैती डालने के लिए तैयारी करना, ऑप्शन है एक अपराध है, एक अपराध नहीं है, यदि बाद में डकैती डाली गई तो अपराध है, यदि बाद में कोई अपराध किया गया हो तो अपराध है। तो इसमें आंसर होगा डकैती डालने के लिए तैयारी करना एक अपराध है। सार्वजनिक स्थान पर ए जेड को मिलता है पिस्तौल दिखाकर, जेड के पर्स की मांग करता है, फलता जेड अपना पर्स दे देता है। ए ने क्या अपराध किया? इसमें देखिए तो ऑप्शन है चोरी, अपकर्षण, लूट, छल। तो इसमें तो आंसर होगा सी, लूट। जेड पागलपन के कारण ए को मारने का प्रयास करता है। ए यह देख कर कि जेड उसे मार देगा, जेड पर आक्रमण करता है तथा जेड को मार देता है। ए ने क्या अपराध किया? ऑप्शन है चोरी, हत्या, लूट, कोई अपराध नहीं। तो इसमें तो आंसर होगा आंसर डी, कोई अपराध नहीं किया। ये एक अपकार जिसमें पैरवी शासन या उसके अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा की जाती है अपराध है। ये एक प्रकार का कोटेशन है, इसमें से ये ऑप्शन पूछा गया किसमें से इसको किसने कहा, पैटन का, ऑस्टीन का, कीटन का, स्टेफन का। तो ये है मित्रों ऑस्टीन का कोटेशन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान किया गया है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण,
ऑप्शन है धारा 107 का प्रथम, धारा 107 का तृतीय, धारा 107 का द्वितीय, धारा 108। तो इसमें होगा धारा 107 का तृतीय, ऑप्शन बी। बा की जेब काटने के प्रयास में उसकी जेब में हाथ डालता है। देखिए ऐसे ही एक क्वेश्चन आ चुका है कि उसमें पूछा गया था कि कौन सा अपराध है, और इसमें पूछा जा रहा है कि ये किस धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है। बाघ की जेब काटने के प्रयास उसकी जेब में हाथ डालता है। चूँकि बाघ की जेब में कुछ नहीं था इसलिए आपने प्रयास में असफल रहता है। भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत दोषी है? 395, 394, 379, 511। तो इसमें आंसर होगा 511। तैयारी दंडनीय नहीं है यदि वह राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हो, सिक्कों के कुटकरण के लिए हो, डकैती के लिए हो, हत्या के लिए हो। तो इसमें मित्रों आंसर होगा तैयारी दंडनीय नहीं है यदि वह हत्या के लिए हो। एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायरे से मुक्त है? वह न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को अमल करने के लिए अपने कार्य का निष्पादन करता है। तो वही कहा गया कि वह भी एक हत्या ही करता है लेकिन वह अपने आपराधिक दायित्व से मुक्त है। तो यह होगा ऑप्शन ए धारा 78 से। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण अपराध है वह सीधे निगम में है। देखिए इसमें टिक लगा हुआ है भारतीय दंड संहिता की धारा 108 से। समान उद्देश्य के आधार पर संयुक्त दायित्व का सिद्धांत भारतीय दंड संहिता की निम्न धाराओं में से किसने उपबंधित है? धारा 34, धारा 149, धारा 34 और 149 अंतर्गत धारा 34 सपटित धारा 149। तो इसमें आंसर होगा धारा 34 सपटित धारा 149 के तहत। न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में किया गया कार्य निम्नलिखित में किस धारा के अंतर्गत आता है? यह धारा 78 के अंतर्गत, ऑप्शन डी। फिर है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 लागू होने के लिए कम से कम व्यक्तियों की संख्या आवश्यक है। तो इसमें देखिए तो दिया गया है ऑप्शन में 2 व्यक्तियों की, 2 से अधिक व्यक्तियों की, 5 व्यक्तियों की, 5 से अधिक व्यक्तियों की। तो इसमें मित्रों आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, 2 व्यक्तियों की या 2 व्यक्तियों से अधिक की। तो इसमें हम लोग आंसर ज़्यादा अच्छा जो है बी मान सकते हैं, 2 से अधिक व्यक्तियों की। तो मित्रों ये था आज का वीडियो जिसमें यूपीएसआई के सब्जेक्ट जो है मूल विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता के क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से आपको 30 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो भी आईपीसी सीआरपीसी से संबंधित आगे भी वीडियो जो है हम ऑब्जेक्टिव इसी टाइप की जो है आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।